Hello students, I am Sanchi, your computer teacher. During last lecture we learnt about software, operating system and its types. Now we will going to discuss about another topic of chapter 2 and the name of topic is GUI Windows XP. In this video we will learn what is Windows XP and how we can work with it. Let's start with its definition. The GUI, graphical user interface, is a form of user interface that allow user to interact with electronic device through graphical icons. Beyond computers, GUI are used in many handheld devices. एक्चुअल में जो GUI है यूज़र इंटरफेस का ऐसा फॉर्म है जो अलाउ करता है कि यूज़र इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के हेल्प से इंटरेक्ट कर पाए. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें इसके साथ इंटरेक्ट करना है तो हम माउस यूज़ कर सकते हैं जो मेनली GUI के लिए ही डिज़ाइन किया गया है. आप सिंगल क्लिकिंग से, डबल क्लिकिंग से अपने एप्लीकेशंस को एक्टिव कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं. एंड साइड बाय साइड ये हमारा कंप्यूटर्स में तो यूज़ होता ही है एंड ऑन द अदर हैंड ये हैंड हेल्ड डिवाइसेस में भी यूज़ होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल फ़ोन, जो हम मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं एट दैट टाइम, जो हमारे स्मार्टफोन्स हैं वो विंडोज़ के फीचर्स को कंटेन करते हैं या फिर विंडो बेस्ड होते हैं या एंड्रॉयड बेस्ड होते हैं. तो जो फ़ोन विंडोज़ बेस्ड हैं इट मीन्स वो GUI के फीचर्स एडॉप्ट कर रहे हैं. नेक्स्ट इज़ हार्डवेयर रिक्वायरमेंट. एक्चुअल जब भी हमें विंडोज़ को इंस्टॉल करना है तो कुछ उसके स्पेसिफिकेशन, कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं हार्डवेयर की जो हमें कंप्लीट करनी पड़ती हैं. बिकॉज अगर वो हम कंप्लीट नहीं करेंगे तो हम अपने सिस्टम में विंडोज़ को इंस्टॉल नहीं कर सकते. सेम लाइक जो XP की रिक्वायरमेंट है, फास्टर प्रोसेसर, जो आपका प्रोसेसर है वो फास्ट स्पीड का होना चाहिए. मेजरली जो यूज़ होते हैं वो इंटेल के प्रोसेसर यूज़ होते हैं. रैम की कैपेसिटी हाई होनी चाहिए बिकॉज अगर आपको हैवी फाइल्स पे वर्क करना है और आपका रैम हाई ज़्यादा नहीं है, स्टोरेज रैम हैवी नहीं, हाई नहीं है, देन आप हैवी फाइल्स पर वर्क नहीं कर सकते. हार्ड डिस्क की कैपेसिटी हाई होनी चाहिए क्योंकि आपका डाटा, आपकी इंफॉर्मेशन तभी ही स्टोर हो पाएगा. सुपर VGA मॉनिटर, आपका मॉनिटर जो है वो बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए. अगर आपका मॉनिटर हाई रेजोल्यूशन की पिक्चर्स का है, HD क्वालिटी का है, तो वो आपके जो पिक्चर्स हैं वो क्लियर दिखाएगा. अगर लो रेजोल्यूशन का होगा तो वो प्रॉपर पिक्चर्स को नहीं शो कर पाएगा. आई मीन पिक्चर्स आपकी ब्लर हो जाएंगी. एंड नेक्स्ट इज़ ड्राइवर्स होने चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल आपको प्रिंटर इंस्टॉल करना है तो आपके पास अगर उसका ड्राइवर होगा तभी ही आप प्रिंटर इंस्टॉल कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो नहीं हो पाएगा. कीबोर्ड हमारा स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है, इसीलिए कीबोर्ड मस्ट है कि आपको अगर कुछ भी वैल्यूज़ इनपुट करवानी है, टाइपिंग करना है, देन यू हैव टू वर्क विद कीबोर्ड. एंड ऑन द अदर हैंड माउस जो है हमारा GUI के साथ इंटरेक्ट करने का एक मेन टूल है. क्योंकि अगर हम माउस नहीं यूज़ करते तो हम उतना अच्छे से विंडोज़ के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, उतने अच्छे से विंडोज़ को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे. बिकॉज हमें सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक, लेफ़्ट क्लिक, इन सब का जो स्क्रॉलिंग है वो हम माउस के हेल्प से इजीली कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ फीचर्स. विंडोज़ जो हम यूज़ कर रहे हैं विंडोज़ XP, इसके कुछ फीचर्स हैं जो हमें प्रोवाइड करती है विंडो. मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है, मतलब मोर देन वन टास्क एक टाइम पर आप परफॉर्म कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बैकग्राउंड में म्यूज़िक प्ले कर दिया और आप पेंट पे वर्क कर रहे हैं एंड एक आपने बैक में ही रनिंग सर्च कर लिया कुछ, तो सेम टाइम पे आपके 3 टास्क रन हो रहे हैं. एक सर्चिंग हो रही है, एक आप
म्यूज़िक प्ले कर रहे हैं, एंड सेकंड थर्ड जिस एप्लीकेशन में आप वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ ईजी टू इंस्टॉल। विंडो का इंस्टॉलेशन बहुत इजी होता है, आपको इसके लिए किसी एक्सपर्ट को बुलाने की ज़रूरत नहीं होती, किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं होती आपको, आप खुद से भी इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। विंडोज़ ऑफर नंबर ऑफ टूल टू मैनेज मल्टीपल रनिंग एप्लीकेशन। विंडो ऐसे टूल्स ऑफर करता है जब आपके एप्लीकेशंस रन हो रहे हैं तो उन्हें मैनेज करना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मल्टीटास्क कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग का फीचर यूज़ कर रहे हैं, तो उन्हें किस तरह से मैनेज करना है ये इंटरनली ही वो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। विंडोज सपोर्ट क्रिएशन ऑफ डिफरेंट यूज़र अकाउंट। मोर देन वन यूज़र्स के अकाउंट क्रिएट किए जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे वर्क करना है, आपको भी वर्क करना है, और किसी थर्ड पर्सन को भी वर्क करना है, देन मैंने अपना यूज़र अकाउंट क्रिएट किया, उसका पासवर्ड जनरेट कर दिया, जो नेक्स्ट यूज़र है उसने अपना अकाउंट क्रिएट किया एंड पासवर्ड उसने भी अपना क्रिएट कर दिया। एंड जब आपको काम करना है तो आप अपना यूज़र अकाउंट ओपन करेंगे और मुझे वर्क करना है तो मैं अपना करूँगी। एक दूसरे का हम यूज़ नहीं कर पाएंगे बिकॉज सिक्योरिटी है, पासवर्ड लगाया हुआ है। विंडो OLE फीचर को सपोर्ट करता है। OLE मीन्स ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे एक फ़ाइल मेरा पेंट में बना हुआ है एंड मुझे उस फाइल को MS वर्ड में यूज़ करना है, तो जो OLE फीचर है उसके हेल्प से मैं अपने पेंट की फ़ाइल का लिंक या उसको एज ए ऑब्जेक्ट वर्ड की फ़ाइल में पेस्ट कर दूंगी। तो इससे क्या हेल्प होगी कि अगर मुझे एक तो वो फाइल को दोबारा नहीं क्रिएट करना पड़ेगा, एंड सेकंड अगर मुझे कुछ अपडेट करना है, सपोज मेरी जो पेंट की फ़ाइल है उसमें कुछ चेंज करना है, तो वो इजीली वर्ड में ही चेंज हो जाएगा। मुझे उस फाइल को दोबारा से पेंट में ओपन करके एडिटिंग नहीं करनी पड़ेगी, वो सेम प्लेटफॉर्म पे ही एडिट हो जाएगा। एंड विंडो हमें हेल्प की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर आपको किसी ऑप्शन में प्रॉब्लम आ रही है, किसी कमांड की वर्किंग नहीं क्लियर हो पा रही, तो जो विंडो का हेल्प का फीचर है वो आप यूज़ कर सकते हैं, एंड ये ऑफलाइन भी वर्क करता है। ऑन क्रैशिंग ऑफ रनिंग एप्लीकेशन, विंडोज डज नॉट अफेक्ट द अदर रनिंग एप्लीकेशन। अगर कोई एप्लीकेशन रनिंग टाइम पर ही प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, तो जो अदर्स एप्लीकेशन है, अदर रनिंग एप्लीकेशंस हैं, उन पर उसका कुछ अफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब वो बंद नहीं होते, वो कंटिन्यू वर्क करते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सपोज मेरा पेंट में वर्क हो रहा है, वर्ड में वर्क हो रहा है, एक्सेल में वर्क हो रहा है, बट क्या हुआ कि पेंट में कोई प्रॉब्लम जनरेट हो गई और पेंट मेरा क्लोज हो गया, शट डाउन हो गया, तो मेरे जो 2 एप्लीकेशन रन हो रहे हैं वो एज इट इज़ ही वर्क करते रहेंगे, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट इज डेस्कटॉप। आई थिंक डेस्कटॉप वर्ड के साथ सभी फैमिलियर हैं, सब जानते हैं। एक्चुअल में जब भी हम अपने सिस्टम को ऑन करते हैं तो जो फर्स्ट स्क्रीन आती है, जो लार्ज एरिया होता है, उसे हम डेस्कटॉप बोलते हैं, होम स्क्रीन भी बोलते हैं। तो ये जो मेन स्क्रीन है इसे हम डेस्कटॉप बोलते हैं। एंड वन थिंग आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब भी हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो डेस्कटॉप पे कुछ आइकन्स होते हैं, कुछ पिक्चर्स होती हैं, स्मॉल पिक्चर्स। इन स्मॉल पिक्चर्स को आइकन्स बोलते हैं, और हर एक आइकन अपना एक फंक्शन परफॉर्म करता है, मतलब उसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। एंड सेम लाइक आप अपने फोल्डर्स क्रिएट करके डेस्कटॉप पर रख सकते हैं। अगर मुझे किसी एप्लीकेशंस के, किसी गेम के कुछ फाइल्स हैं, मुझे डेस्कटॉप पे प्लेस करनी है, देन वो हम वहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। जैसे अब ये पिक्चर में हमें एक माई कंप्यूटर का, एक माई डॉक्यूमेंट्स का, रिसाइकिल बिन का, गूगल क्रोम का, इंटरनेट एक्सप्लोरर के आइकन्स दिखाई दे रहे हैं जो हमारे इनबिल्ट होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं
एंड अगर आपको और ऐड करने हैं देन यू कैन ईजीली डू इट। नेक्स्ट इज स्टार्ट मेनू। जब हम विंडोज़ बटन पे या स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो ये मेनू हमारा अपीयर होता है, जिसे हम पॉपअप मेनू बोलते हैं, बिकॉज ये ऊपर की तरफ ओपन होता है। इसमें हमारे जो बटन्स होते हैं या जो कॉमन यूज्ड आइटम होती हैं, इनबिल्ट आइटम्स होती हैं, वो यहाँ पर शो होती हैं। लॉग ऑफ बटन, शट डाउन बटन, प्रोग्राम्स, डॉक्यूमेंट्स, हेल्प, फाइंड, रन, ये कुछ एक बटन्स की नेम्स हैं जो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। बट यहाँ पिक्चर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वर्ड पैड, नोट पैड, सिस्टम रिस्टोर, पेंट, मोजिला फायरफॉक्स, कमांड प्रॉम्प्ट, माई डॉक्यूमेंट, रिसेंट डॉक्यूमेंट, पिक्चर, म्यूज़िक, माई कंप्यूटर एटसेट्रा जो भी दिया हुआ है। ये जो एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस तो वो यहाँ पर शो होते हैं जो हमारे कॉमनली यूज्ड होते हैं, जो हम बार बार यूज़ करते हैं, वो आइटम्स, वो एप्लीकेशंस यहाँ पर आकर प्लेस हो जाते हैं। नेक्स्ट इज स्पेशल फीचर प्रोवाइडेड बाय विंडोज़। विंडोज़ हमें कुछ स्पेशल फीचर्स प्रोवाइड करता है जो हमारी वर्किंग को और इजी कर देते हैं एंड थोड़ा हमारा जो वर्क है वो क्रिएटिव हो जाता है, हम बोर नहीं होते काम करते हुए। एंड द फर्स्ट इज स्क्रीन सेवर। अब अगर आप लोगों ने स्क्रीन सेवर का देखा है, स्क्रीन सेवर यूज़ किया है, आप लोग आई थिंक फ़ोन में भी करते होंगे कि अगर आप 2 मिनट के लिए फ़ोन यूज़ नहीं कर रहे तो एक रनिंग स्क्रीन आ जाती है या कोई स्लाइड शो स्टार्ट हो जाता है। आई मीन वो आपकी जो फ़ोन की पावर है उसे सेव कर रहा है। सेम लाइक हम लोग कंप्यूटर में भी स्क्रीन सेवर को यूज़ कर सकते हैं। स्क्रीन सेवर एक्चुअल में होता क्या है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो हमारी स्क्रीन को रनिंग ऑब्जेक्ट या रनिंग इमेजेस के साथ फिल कर देता है जब हमारा कंप्यूटर एक लॉन्ग टाइम के लिए आइडल होता है, मतलब हम यूज़ नहीं कर रहे। एंड जो ओरिजिनल पर्पज़ है स्क्रीन सेवर का, वो हमारे जो CRT है या हमारा प्लाज्मा मॉनिटर है, उनके फॉस्फोर को सिक्योर करना, उनको सेव करना। नेक्स्ट इज इंटरनेट। इंटरनेट सर्फिंग आई थिंक सब करते हैं। अब अगर आपको विंडोज़ ने ये फ़ीचर प्रोवाइड किया है, सपोज अगर विंडोज़ हमारा इंटरनेट हमें फ़ीचर प्रोवाइड नहीं करता, तो जो भी आप इंटरनेट सर्फिंग कर रहे हैं, जो भी आप डाउनलोडिंग करते हैं, जो आप ऑनलाइन चैटिंग करते हैं, वो सब कुछ पॉसिबल नहीं हो सकता था। तो विंडोज़ का ये एक बेस्ट फीचर है जो हमें प्रोवाइड किया है। विंडोज 7 मेक इट ईजी फॉर यू टू गेट कनेक्टेड टू इंटरनेट एंड टू शेयर एन इंटरनेट कनेक्शन विद अदर कंप्यूटर इन योर नेटवर्क। विंडोज 7 ने हमें एक सिस्टम को दूसरे से कनेक्ट करने का इतना इजी मेथड दे दिया इंटरनेट के ऑप्शन के थ्रू कि अगर हमें इंफॉर्मेशन शेयर करना है, हमें अपने रिसोर्सेज शेयर करने हैं, देन हम इंटरनेट की हेल्प से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग जो मेल सेंड करते हैं, मेल रिसीव करते हैं, वो सब आपका इंटरनेट की हेल्प से होता है। नेक्स्ट इज डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप कंप्यूटर मेंटेनेंस यूटिलिटी है जो ऑलरेडी इंक्लूड होती है MS विंडोज़ में, जो डिज़ाइनिंग के टाइम पर ही इंक्लूड किया जाता है। इसका वर्क क्या होता है, हमारे डिस्क को स्पेस को फ्री करना। जो हमारी अनयूज्ड फाइल होती हैं, जो फाइल्स हम यूज़ नहीं कर रहे काफ़ी लंबे टाइम से, वो उन फाइल्स को डिलीट करके हमारा जो स्पेस है उसे फ्री कर देता है। नेक्स्ट इज कैलकुलेटर। विंडोज़ प्रोवाइड इनबिल्ट कैलकुलेटर। वी कैन ऑल्सो डू साइंटिफिक कैलकुलेशन इन इट। नॉर्मल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। एंड हमें ये मिलता है स्टार्ट मेनू में, स्टार्ट मेनू के अंडर एसेसरीज ऑप्शन में, और एसेसरीज में होता है कैलकुलेटर। नेक्स्ट इज नोटपैड। नोटपैड जो है हमारा एक सिंपल सा टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है, बहुत बेसिक सा टेक्स्ट एडिटिंग का प्रोग्राम है जो हमारे सिस्टम को हम इसमें डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। एंड वन थिंग,
जब आप अपने वेब पेजेस की कोडिंग करते हैं तो आप इसमें करते हैं, बिकॉज़ जो इसकी फ़ाइल का साइज है वो बहुत छोटा आता है, आई थिंक किलोबाइट्स में आता है, और इजीली ऑपरेट हो जाती हैं क्योंकि इसकी फ़ाइल ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती। नेक्स्ट इज़ पेंट। MS पेंट इज़ बेसिक पेंटिंग सॉफ्टवेयर जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो के हर एक वर्जन में इंक्लूड होता है। आप स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जो हमारा लेटेस्ट वर्जन है विंडोज़ का, आप अगर चेक करें तो हर एक में हमारा पेंट अवेलेबल है, एंड डे बाय डे अपडेट होके आता है। मतलब जो भी अगर विंडोज़ के फीचर अपडेट हो रहे हैं तो साथ में पेंट के भी फीचर्स अपडेट होते हैं। एंड पेंट हमें सेम स्टार्ट मेनू के अंडर एक्सेसरीज ऑप्शन में पेंट का फीचर अवेलेबल होता है। आई थिंक आप सबको विंडोज़ के जो मेन पॉइंट्स हैं, विंडोज़ जो हमारा किस तरह से वर्क करता है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर हम इसका प्रैक्टिकल सेक्शन देखेंगे। आई मीन नेक्स्ट लेक्चर में हम जो विंडोज़ को अभी हमने थ्योरी में किया है वो हम नेक्स्ट में प्रैक्टिकल में करके देखेंगे कंप्यूटर के साथ, कि अगर हमें इस पे इंटरेक्ट करना है, एक्चुअल में वर्क करना है, हमें अगर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इसे डील करना है तो हम किस तरह से कर सकते हैं। थैंक यू।